जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैं आज बताने वाला हूं कि 2023 में एसआईपी में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं। आपने टीवी ऐड में बहुत देखा होगा, एक लाइन बहुत तेजी से गुजर जाती है किसी भी म्यूचुअल फंड के ऐड के एंड में, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आखिर ये मार्केट रिस्क पर है तो क्यों इसको प्रमोट किया जाता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान है जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। अगर पिछले 10 से 15 साल के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। तो फिर इस पर क्यों ना विश्वास किया जाए? बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। आज म्यूचुअल फंड के ऊपर ही ये होगी काम की बात, और मैं बताऊंगा कि 2023 में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को तैयार करने में हमने ग्रो ऐप का सहारा लिया है। हालांकि ग्रो ऐप ने इसे स्पॉन्सर नहीं किया है, ये पूरी तरीके से एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ तैयार किया गया है जिसमें ग्रो ऐप का हमने साथ लिया है। तो आइए शुरू करते हैं एक नए वीडियो को जिसको हम कहते हैं काम की बात, और आप देख रहे हैं संभव लाइव। मेरा नाम है कुमार संभव। किसी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड से बेहतरीन कोई टारगेट नहीं हो सकता। अगर आपको 5 साल बाद घर खरीदना है, शादी करनी है या नई गाड़ी लेनी है तो उसके लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा सेविंग स्टाइल नहीं हो सकता है। यंग एज में अगर आपने म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर दी है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, तो ये बहुत फ्रूटफुल होता है अगर लॉन्ग टर्म में आप इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं। तो ये टैक्स सेविंग भी होता है और म्यूचुअल फंड्स के और भी कई फायदे हैं, वो फायदे मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं 2023 में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रैंकिंग, और हम बताते हैं आपको कि कौन से ऐसे वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि क्या उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है और किस तरीके से वो टॉप 5 पर पहुंचे। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, अगर इसके 3 साल के एनुअल रिटर्न को देखा जाए तो वो 34.54% का रहा है, और इसकी अगर शुरुआती 1 यूनिट प्राइस को अगर हम देखें तो वो इस वक्त है 37 रुपये 5 पैसे। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 500 रुपये मिनिमम आपको पे करने होंगे, लेकिन इस फंड में 150 रुपये मिनिमम से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और इस फंड साइज की अगर बात की जाए तो 7,253 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है, और ये अगर आपने 5,000 रुपये मंथली के हिसाब से इसमें सेविंग शुरू की है तो इसका जो रिटर्न अगर आप देखें तो 5 सालों में रिटर्न 65.92% है। यानी 3 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट पे अगर 5,000 रुपये मंथली आप कर रहे हैं, 3 लाख रुपए आप जमा करते हैं 5 सालों में 60 महीने में, तो आपका 4,97,000 लगभग 5 लाख का रिटर्न इसने अब तक दिया है। होल्डिंग्स की बात की जाए, क्योंकि देखिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आपका पैसा लगा कहाँ है। तो इसका जो बेसिकली जैसा कि इसका नाम है, ये डिजिटल जो चीज़ों में डील करती है कंपनियां, उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसमें इन्फोसिस लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एचसीएल है, भारती एयरटेल में है इसका पैसा लगा हुआ, टेक महिंद्रा में है, फेसबुक में भी इन्होंने फॉरेन इक्विटी के तहत पैसा लगाया हुआ है, विप्रो में इसका पैसा लगा है। तो एक तरीके से ये सारे बड़े आईटी सेक्टर्स में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और इक्विटी में इनका पैसा जो है 96.9% है और कैश में 3.1% है। तो ये एक बहुत हद तक आईटी जो है फ्यूचर के लिए होता है, और फ्यूचर में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ भी रहा है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, और 150 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। चौथे नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये कंपनी बेसिकली जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो है 37.79% का, और इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप देखें आज से 3 साल पहले इसके 1 यूनिट की प्राइस 30 रुपये 8 पैसे थी, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 81 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा फंड है जिसकी ट्रेडिंग अच्छी है, और इसमें जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 100 रुपये का है। साथ ही साथ
फंड साइज की अगर बात की जाए तो 13,182.54 करोड़ रुपए का ये फंड है, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्दी फंड है। और जितना हेल्दी फंड होता है उतना सेफ्टी इसके साथ आता चला जाता है। अगर आप कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेट करें कि आप अगर 5,000 रुपये पर मंथ का इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 सालों बाद मीन्स 3 लाख रुपए आपके जो हैं वो 5,76,795 रुपये लगभग, तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न है। साथ ही साथ होल्डिंग्स की बात की जाए तो ये नारायणा हरद्वाल्स लिमिटेड, सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, गैलेक्सी सरफेसेंट लिमिटेड और भी फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड जैसी कंपनियों में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। और इक्विटी की बात की जाए तो इसने इक्विटी 86.8% का ले रखा है, डेप्थ 13.4% का है और कैश 0.2% पे है, वो भी निगेटिव में। तो ये 13,183 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि इसका किसका पैसा कितना कहाँ लगा हुआ है। और सेक्टर वाइज अगर इसको देखें तो कंस्ट्रक्शन में इसने 18% इन्वेस्ट किया हुआ है, केमिकल्स में 15.2% किया हुआ है, फाइनेंशियल्स में 12.6% किया हुआ है, हेल्थ केयर में 12.5% किया हुआ है। लगभग सब में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, कैपिटल गुड्स में, ऑटोमोबाइल में और कंज्यूमर स्टेपल्स में, मेटल्स एंड माइनिंग्स में। तो ये एक मल्टी इन्वेस्टमेंट फंड है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर जो फंड है उसके बारे में। ये भी एक स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। निपॉन इंडिया बेसिकली शुरुआती दौर में रिलायंस के साथ आई थी और रिलायंस म्यूचुअल फंड को इसने ओवरटेक किया था और निपॉन इंडिया नाम से रिलायंस के ही फंड्स बन गए थे। अगर इनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो इसका 3 साल का एनुअल रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है, 46.59% इन्होंने रिटर्न दिया है। और इनका अगर 23 जून 2023 को एक यूनिट प्राइस की बात करूं तो 118 रुपये 12 पैसे हैं। अगर आज से 3 साल पहले देखा जाए तो इनका प्राइस जो था एक यूनिट का 37 रुपये 26 पैसा है। तो ये जो ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। साथ ही इसमें भी मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का कर सकते हैं। फंड साइज इनका काफ़ी बड़ा है, 28,778 करोड़ रुपए का फंड साइज है इनका। और यहाँ अगर आपने 5,000 रुपये पर मंथ के साथ इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल बाद लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाता। मीन्स 5 साल बाद ये पैसा 6,04,403 रुपये है। तो 101% का रिटर्न, जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न माना जाता है, ये रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और इसके होल्डिंग्स की बात की जाए तो इसके तकरीबन 160 से ज़्यादा होल्डिंग्स है, चूँकि फंड भी काफ़ी बड़ा है इनका। तो ये बेसिकली ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं, HDFC बैंक लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है, KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, NIIT लिमिटेड में है, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड में है और नवीन फ्लोरेंस इंटरनेशनल लिमिटेड में है, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड में है। तेजस बेसिकली कम्युनिकेशन सेक्टर और ड्रोन बनाने की कंपनी है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी में ये 96.5% इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने। और अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखा जाए तो अदर्स में 17.9%, मीन्स मल्टीपल वेंचर्स में इनका इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। कैपिटल गुड्स में इनका 17.1% है, फाइनेंशियल्स में 13.3% है, केमिकल्स में 10.8% है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 8.2% है, कंस्ट्रक्शन में 7.8% है, टेक्नोलॉजी में 7.5% है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल में भी इनका है और हेल्थ केयर में भी है। तो ये एक अच्छा फंड है जो कि 100 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरू कर सकते हैं। अब बारी है 2 टॉप फंड्स के बारे में बताने की। उनको मैं बताऊं उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो। और ये बड़े मज़ेदार और काम की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। और ये जो टॉप 2 फंड्स हैं उनकी एक समानता है, वो समानता मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि दूसरे नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये दूसरे नंबर पर है। 36.50% का इनका एनुअल रिटर्न रेट रहा है और ICICI का जो इस वक्त
एक यूनिट का रेट चल रहा है 23 जून 2023 की अगर मैं बात करूं तो 148 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें भी 100 रुपए का है। फंड साइज 10,725 करोड़ रुपए का है। और अगर 5,000 रुपये पर मंथ के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए इसमें, जो कि मैं हर एक म्यूचुअल फंड में बताता आ रहा हूँ, 5 सालों का अगर रिटर्न देखा जाए तो 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपका पैसा 5,01,454 रुपये हो जाएगा। मीन 67% का इनका रिटर्न रेट रहा है अभी तक। होल्डिंग्स में बात की जाए तो तकरीबन 45 कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका पैसा लगा हुआ है। वो है इन्फोसिस लिमिटेड। टेक्नोलॉजी की बात की मैंने जैसे कि, तो ये 27.6% एसेट इनका इन्फोसिस लिमिटेड में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में भी इनका इक्विटी में 18% है। भारतीय एयरटेल में इन्होंने लगा रखा है 9.2%। टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई, माइंड ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड में भी इन्होंने अपना कुछ पैसा लगा रखा है। होल्डिंग एनालिसिस किया जाए तो इक्विटी में इन्होंने 98.3%, डेप्थ में 0.9% और कैश इनके पास है 0.8%। अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए, चूंकि ये टेक्नोलॉजिकल फंड है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, जिसमें 78% टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड है। ये जो 10,540 करोड़ रुपए हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। कम्युनिकेशन में 10.6% है, सर्विसेज में 6.5% है और अदर्स में 4.9% है। तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में भी आप 100 रुपये देकर के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब बारी है टॉप के म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जो म्यूचुअल फंड्स मैं बता रहा हूं उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 या 500 से नीचे के हैं, उसी के लिए बता रहा हूं मैं। तो इस कैटेगरी को अगर जो कोई फुलफिल कर रहा है, और ये दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ थोड़ी सी इसकी तुलना भी है, मतलब थोड़ी सी समानता भी है, वो ये है कि दोनों ही ICICI के ही म्यूचुअल फंड प्लान्स हैं। तो जो पहले नंबर पर इस वक्त म्यूचुअल फंड जो चल रहा है हमारे लिस्ट के हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से, वो है ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इक्विटी कहते हैं ये सेक्टर जो है बेसिकली बहुत अच्छा कर रहा है इस वक्त, और 47.11% इनका 3 साल का एनुअल रिटर्न दिख रहा है यहाँ। 47%। अगर आज से 3 साल पहले देखा जाए तो इस फंड की जो वैल्यू थी, एक यूनिट की जो वैल्यू थी वो थी तकरीबन 9 रुपये 18 पैसे, और आज जो इसकी वैल्यू है 30 रुपये 50 पैसे है। तो इसके अगर एक यूनिट की वैल्यू मात्र अभी 29 रुपये 86 पैसे शो कर रहा है, और फंड साइज भी काफ़ी छोटा है, 954 करोड़ रुपए का ही है। तो ये एकदम स्टार्ट हुआ फंड है और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। अगर 3 सालों की बात की जाए, अगर आपने 3 साल में अपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए रहते तो 1,80,000 रुपये आपके 2,66,374 रुपये हो गए रहते। और इसके अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए, ये कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो ये बेसिकली परंपरागत ट्रेड्स हैं उसमें ही इन्वेस्ट करता है। जैसे टाटा स्टील में इनका इन्वेस्टमेंट है, JSW स्टील में इनका इन्वेस्टमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज में, अंबुजा सीमेंट में है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में है, भारत पेट्रोलियम में है। और इक्विटी में इनका 93.4% का इन्वेस्टमेंट है, और कैश ये 6.6% रखे हुए हैं। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखा जाए, चूंकि ये कमोडिटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेटल और माइनिंग में सबसे बड़ा शेयर है 44.8% का, कंस्ट्रक्शन में 37.2% का है, एनर्जी में 10.5% का है, केमिकल्स में 7.6% का, और भी डिफरेंट अदर्स इन्वेस्टमेंट वेंचर्स है जहां ये इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है हमारे लिस्ट में नंबर 1 है। तो ये थे वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप 500 रुपये या उससे भी कम में अपनी सेविंग शुरू कर सकते हैं। मैंने जो एक लिस्ट बताई आपको, वो एक रिसर्च के थ्रू थी। आप अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे ऐप अवेलेबल हैं जिस पर आप जा करके आप इनकी तुलना कर सकते हैं, और जो ध्यान देने वाली बात है कि उनके 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको ज़रूर आप देखिए, और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि किन स्टॉक्स में उस फंड का इन्वेस्टमेंट है और वो स्टॉक
कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बारीक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। साथ ही ब्रोकरेज की अगर बात की जाए तो ये ब्रोकरेज बहुत ही कम होता है। कुछ ऐप्स पर तो ये बिल्कुल भी फ्री है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लगता भी है ब्रोकरेज, तो वो बहुत ही नॉमिनल रेट पर होता है। तो अब मत सोचिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं कुमार संभव आप सबसे लेता हूं विदा। अगर आपको लगा हो कि थोड़ी सी भी हमने काम की बात की है आज के वीडियो में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।